उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त जिस सरगर्मी के साथ शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है, शायद अब वो उतनी तेजी गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने में नहीं कर रही। आखिर वजह क्या है? हालांकि इस हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम सबसे सक्रिय था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम सबकी नज़रों में था और उसको ढूंढने के लिए पुलिस बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उतनी मेहनत करती नहीं दिख रही। एक बात। दूसरी बात ये कि जब अतीक अहमद और अशरफ अस्पताल में लाए गए और पुलिस मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो अतीक अहमद ने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे जनाजे में नहीं ले जाया गया, मिट्टी में नहीं ले जाया गया, तो मैं नहीं गया। लेकिन अशरफ ने बिना सवाल किए ही ये बात की कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, यानी गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई मेन बात वो करना चाहता था। अशरफ कुछ बताना चाहता था, यानी जो मेन बात थी जिसको वो कहने के लिए प्रेस वालों के पास आए थे। अतीक ने अपनी गर्दन के इशारे से कुछ लोगों को बुलाया था। समझा जा रहा है कि वो प्रेस वालों को बुला रहे थे और खुद भी वो चाह रहे थे कि प्रेस वाले उनकी बात सुने। और वो मेन बात ये थी जो अशरफ बताना चाह रहा था कि गुड्डू मुस्लिम, यानी गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ खुलासा करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही 3 शूटर्स ने इन दोनों का काम खत्म कर दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुलिस इतनी सक्रिय नहीं है गुड्डू मुस्लिम को लेकर, शाइस्ता को लेकर जितनी सक्रियता दिखा रही है। साथ ही मेन बात गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई थी। तो ये क्या इशारा कर रहे हैं? कहीं ये इशारा तो नहीं कर रहे कि असद की जो एनकाउंटर हुआ है, उसकी जो लोकेशन ट्रेस हुई है, उसके पीछे गुड्डू मुस्लिम था। गुड्डू मुस्लिम ने ही क्लू दिया था पुलिस को कि असद और गुलाम इस वक्त कहाँ हैं। दरअसल सुनील पांडे झांसी में जिसके घर पर गुलाम और असद रुके हुए थे, वो सोर्स था गुड्डू मुस्लिम का। तो ऐसा माना जाता है कि इस जाल में फंसाने में गुड्डू मुस्लिम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये बात इन दोनों भाइयों को, यानी अतीक को और अशरफ को खल रही थी, या उनको पता चल गया था अपने सोर्सेज के थ्रू कि गुड्डू मुस्लिम ने बड़ा खेल खेल दिया। दरअसल गुड्डू मुस्लिम अतीक से पहले कई बड़े गैंगस्टर के साथ रहा, ब्रजेश सिंह हो या धनंजय सिंह, और वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम होने के साथ साथ धोखेबाज गुड्डू मुस्लिम भी कहलाया जाता था। यानी जब उसका काम निकल जाता था तो वो धोखा देने में पीछे नहीं रहता था। और यहाँ तो उसकी जान की बात थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से सक्रिय थी, शूटर्स को ढूंढ रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो साफ जाहिर है मिट्टी में मिलाना था। उससे पहले भी कई एनकाउंटर हो चुके थे और लगातार एनकाउंटर किए जा रहे थे। तो हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम ने अब ये समझ लिया होगा कि अब जान बचानी है तो फिर प्यादा बनने से ज़्यादा जरूरी है अपनी जान बचाई जाए और दूसरे लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाए। और इसीलिए उसने असद और गुलाम की लोकेशन पुलिस को बता दी हो और फिर एक जाल बुना हो और फिर उनको झांसी में ट्रेस करवा दिया हो। और इसी बात को लेकर अशरफ कुछ खुलासा करना चाहता हो, बताना चाहता हो कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, गुड्डू मुस्लिम तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची। असद और गुलाम तक पहुंच सकती है तो गुड्डू मुस्लिम तो प्यादा था, उस तक क्यों नहीं पहुंची, ये सब बताना चाहती हो। और जो शाइस्ता परवीन को ढूंढने में तेजी दिखा रही है पुलिस, गुड्डू मुस्लिम जो बम फेंक रहा था और अतीक अहमद गैंग की कमान संभाले हुए था, उसको लेकर इतनी सक्रियता नहीं दिखा रही उत्तर प्रदेश पुलिस। पहले उसकी लोकेशन बताई जा रही थी कि नासिक थी, फिर वो उड़ीसा में बताया गया, लेकिन उसको लेकर इतना ताम झाम करते हुए पुलिस नहीं दिखाई जा रही दिख रही है जितना शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए। अब ये दो तीन सवाल है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अतीक और अशरफ कह भी रहे होंगे। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं अतीक पक्ष के और पुलिस के सूत्र, दरअसल अशरफ और अतीक और यहाँ तक कि शाइस्ता भी नहीं चाहती थी कि असद गाड़ी से उतरे। ये भी बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को उकसाया था कि वो बाहर निकलकर जो उमेश पाल हत्याकांड में भाग ले और गोली चलाए, और उसके उकसाने पर ही उसने बाहर निकलकर गोलियां चलाई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में आ गया था और पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। इस बात को लेकर भी असद और अतीक नाराज़ थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि असद बाहर निकले, क्योंकि बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाएगा। तो ये वो जो कई पक्ष हैं ये अपने आप इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम ने बड़ा खेल खेल दिया, और उस खेल के लिए जिसके लिए उसे जाना जाता था, यानी धोखेबाज गुड्डू मुस्लिम ने बड़ा धोखा दिया इस मामले में। अब देखना ये होगा कि इस धोखे की कीमत उसको क्या मिलती है, क्या उसका एनकाउंटर होगा या फिर अपनी इस चाल से वो बच जाएगा। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।